अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लालीज़ किचन। आज हम आलू गोश्त बनाएंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए लाती रहूं मज़ेदार रेसिपीज़। हाँ जी, आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। और आलू गोश्त हमेशा डबल मसाले पे बनता है। सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं, रेशोज जो हैं, इंग्रेडिएंट्स में मेंशन है। तो इसके अंदर जो लहसुन अदरक आप कुटवाएंगे उसमें एक हरी मिर्च भी मैंने कूट ली है ताकि उससे उसका ज़रा फ्लेवर आता है। तो मैं रेशोज जो है वो सारी मौजूद है। अभी इसके मैं आपको बताती हूँ कि 1 कप के करीब हाफ और 1 आपने ऑयल ले लेना है। और इसमें सबसे पहले आप गोश्त ऐड करेंगे ताकि गोश्त का जो पानी होता है वो ड्राई हो जाए। हल्की आग पे थोड़ा सा आप ये रखेंगे, इसका जब पानी अपना ये ड्राई कर लेते हैं तो ये हमक के चांसेस जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए कलर चेंज करता है। इस टाइम हमने कोई इसमें मसाला भी नहीं डाला। और अगर ये फ्रोज़न नहीं होगा तो और जल्दी ये पानी इसका ड्राई हो जाएगा। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे जो 4 अदद हैं, क्योंकि हमेशा आलू गोश्त का मसाला हमने आपको पता है डबल लेना। और 1 मोटी इलायची आप इस टाइम डाल देंगे। तो इसको हम थोड़ा सा प्रेशर देंगे। और लहसुन अदरक की पेस्ट जो हरी मिर्च भी बीच में मैंने कूटी हुई है वो भी डालेंगे। और इसको हल्का सा हम टॉस करके और इसके अंदर अब हम पानी लगा के इसको, वेरी क्विक एंड इजी रेसिपी टू आलू गोश्त है। पानी आपने थोड़ा सा भी लगाना है, सिर्फ इतना कि गोश्त गल जाए। फिर उसके भुनाई के बाद फिर हम डालेंगे, मतलब मेन पानी लगाएंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च, जैसे 1/4 चम्मच 1 चम्मच की आप हल्दी डाल लें और नमक हस्बे जायका। और सिर्फ इस टाइम हमने 1 मोटी इलायची डाली है, बाकी गरम मसाला हम बाद में कूट के ऐड करेंगे। इसको हम ये प्रेशर दे देंगे। इट वेरीज 10 टू, मैंने इस टाइम इसको 10 टू 15 मिनट्स दिया था। आपके प्रेशर कुकर पे वेरी करता है, आप इसके हिसाब से अपने अंदाजे से थोड़ा सा आप करेंगे। अब ये ये गरम मसाला जो हम डालना है पीस लेंगे। इसमें है दालचीनी है, ज़ीरा है, सूखा धनिया है, मोटी इलायची है। इसको अच्छी तरीके से हमने इसकी पेस्ट बना लेनी, मतलब इसको पीस लेना है। अच्छा जिसकी, क्योंकि ये अभी हम सिर्फ इसको पहला प्रेशर दे रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे कि बाद में भी इसे स्लो कुकिंग पे थोड़ी देर के लिए पकना होगा। ये हमने इसको मैंने लगा दिया था इसका टाइमर। और ये अब देखें तो थोड़ा सा पानी हल्का सा बाकी है। इसको अब हम ड्राई कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से अब हम भून लेंगे। और आलू गोश्त दही के साथ हमेशा अच्छा बनता है, तो कोशिश कीजिए कि दही के साथ आप बनाएं। कुछ चीज़ें हैं जैसे कोफ्तों का सालन है, आलू गोश्त और दही का 1 कप के करीब हमने इसमें दही अब ऐड करनी है। और दही को हमेशा हाई फ्लेम पे आप भूनते हैं ताकि ये ना तो सालन मीठा हो जाता है। तकरीबन ये अब भुनाई की तरफ आके देखें आ रहा है और ऑयल छोड़ता आ रहा है। इस स्टेज पे अब हम इसमें आलू ऐड कर लेंगे। क्यूब्स हमने काट रखे हैं मोटे पीसेस में। भूनेंगे। और हमेशा जब भी आप इसमें पानी लगाएंगे तो गर्म पानी, मतलब बॉइल्ड पानी लगाएं। अब ये जो गरम मसाला हमने पीसा था ये इसमें आप ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा आप सेव करेंगे टूवर्ड्स एंड, उसके ऊपर डिश के ऊपर डाल दें। जब आप डिश आउट करेंगे तो उस टाइम डाल के सर्व करने के लिए। देखिए अच्छी तरीके से भून गया। अब हम इसके अंदर ये बॉइल्ड पानी ऐड करेंगे। शोरबा आपकी मर्ज़ी है, प्लस माइनस आप जितना आपको रिक्वायर्ड हो। मेरे घर में ज़रा शोरबा ज़्यादा चलता है। मैं इसका और जब आप ये इसको बड़ा मेन जोश आ जाएगा फिर हम इसके ऊपर
मीडियम हीट कर हाई फ्लेम पे जब इसको तेज़ जोश आपने दे लिया, उसके बाद आप मीडियम टू स्लो के दरमियान फ्लेम करके इसको हम मतलब सिंपल लिड के साथ कवर कर देंगे, प्रेशर नहीं देना, ताकि ये हल्की आग पे पके और अपने फ्लेवर्स छोड़े और यखनी सही तरीके से आए। अब ये हमारा आलू गोश्त रेडी है और बाकी गरम मसाला हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ऊपर दिए गए लिंक के ज़रिए सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें।